अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि 18 हाई इनकम स्किल कौन सी हैं जिनमें हमें वर्क करना चाहिए और सीखना चाहिए। वैसे ही लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताएं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे इनमें आती है नहीं आती, टॉप्स में आती है नहीं आती, तो ज़रा इसके बारे में गाइड करें। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन भी आती है, वीडियो एडिटिंग की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो मैंने आपको जो स्किल्स बताई हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन अगर आपको सीरा की तरफ आ जाए, इनके आप इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इनके ब्लॉग्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइन भी मिलेंगी। उन्होंने वो जो 18 हाई इनकम लिखी हैं, उन्होंने वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि टॉप 18 हाई इनकम स्किल्स हमने जो बताएंगे वो टॉप 18 में आ रही हैं, कि टॉप 18 है। उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। अगर टॉप की बात की जाए, टॉप में तो बेताशा आएंगी। अगर गिनना शुरू कर दें तो ख़त्म ही नहीं होंगी। अगर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमने ए आई एनजेटिक्स की बात की थी। ए आई एनजेटिक्स के अंदर यानी एजेंटिक्स जो हैं उनके अंदर बेताशा स्किल्स आ रही हैं। आपको ए एल सीखनी होगी, मशीन लर्निंग सीखनी होगी, एम एल सीखनी होगी, पाइथन सीखनी होगी। वहाँ पे बेताशा सीखने को बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप इन फील्ड की तरफ जा रहे हैं, आप ए आई की तरफ जा रहे हैं, आप जी पी टी की तरफ जा रहे हैं, जी पी टी की तरफ जा रहे हैं, या आप जो है ए आई जो आपका एजेंटिक्स है उनकी तरफ जा रहे हैं, तो इनके अंदर बेताशा है। ऐसा नहीं है कोई एक हो स्किल जो आप बोलें कि ना मैं खाली ए आई एजेंटिक्स सीख रहा हूँ, या मैं जो है ए आई मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ। नहीं, आपने अगर ए आई मशीन लर्निंग सीख ली है तो कल इन्हीं ए आई मशीन लर्निंग जिन्होंने सीखी होगी, इन्हें ए आई एजेंटिक्स भी सीखनी होगी, क्योंकि कल एक रोबोट काम कर रहा होगा आपकी जगह और ये वाकई में हकीकत होने वाली है। तो आपने ये सब सीखना होता है। तो वहाँ पर वो 18 हाईली इनकम लिखी है। उनमें अगर कहीं और आप देखेंगे तो कहीं पे ये 18 ये वाली नहीं हो, कहीं और कुछ और लिखा हो, वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की बात हो रही होगी। हर जगह अलग अलग बात हो रही होती है। लेकिन अगर मैं टॉप 5 स्किल्स की बात करूँ या ऐसी एजुकेशन की बात करूँ जिनकी वाकई में डिमांड होने वाली है, तो इनमें सबसे पहले तो एक आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइन आता है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हमें देखना होगा, उसके अंदर बेताशा कैरियर पाथ है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उसके बारे में हम देखेंगे। उनके बेताशा जॉब्स हैं और बेताशा कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग की है। वीडियो एडिटिंग के अंदर भी बेताशा जो हैं कैटेगरीज मौजूद हैं। हमें उनको सीखना है जिनकी आगे आने वाली डिमांड में, फ्यूचर में डिमांड होगी, या अभी उनकी डिमांड है तो आगे आने वाले दिनों में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, या अगर अभी डिमांड नहीं है तो आगे बढ़ेगी, और ऐसा होने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी भी जो है ना एच टी एम एल सी एस एस सीख रहा होगा। उन्हें भी उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उसके अंदर मशीन लर्निंग होती है, उसके अंदर पाइथन सीखनी होती है, पाइथन के अलावा आपको सी एस एस सी प्लस प्लस सीखनी होती है। इसी तरीके से बेताश है, उसके अंदर लैंग्वेजेस होती हैं वो सीखनी होती है। ए आई एजेंटिक्स की जो लैंग्वेज है वो सीखना होगा। आपको ए पी आई के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको, अगर आप वेब डेवलपर्स हैं, तो वेब डेवलपर भी एक स्किल है। अब उसके अंदर बेताशा आ रही हैं स्किल्स, बेतराशा कैटेगरीज हैं। हमें ये देखना होगा हम किस कैटेगरी पे काम करें। देखो बच्चों, कामयाब वही है इंसान, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे हट के अलग काम करे। मिसाल के तौर पे एक दरिया है, दो दरिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे दो दरिया हैं, एक दरिया पे आ रहा है, स्किल सारे काम किए हैं, पहले बात तो ये बता दूं। और जो एग्जांपल ये है कि देखो दो दरिया हैं, सही है। एक दरिया पे आपको मालूम है कि है ना वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन एक दरिया चल के जाना थोड़ा दूर है, दूर होगी, और वहाँ पे ना जो है चांस कम है कि मछली मिले ना मिले। सही है, दो दरिया हैं, दोनों दरियों में जो है एक करीब में है जिस पे इतने सारे लोग जहाँ पे जमा हुए हैं। एक दरिया है दूर है, लेकिन थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ये भी है कि मिले ना मिले, यहाँ पे तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिव ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो लोग की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे काम करने वाला ज़्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे जाएँ तो शायद वहाँ पे बड़ी मछली मिल जाए। और यकीन जाने अगर वहाँ पे बड़ा हाथ मर जाए, क्योंकि देखें आप वहाँ अकेले होंगे ना, आपने वहाँ हाथ मार लिया, और आप एक दफ़ा मारेंगे, दो दफ़ा मारेंगे, तीन दफ़ा मारेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यार मैं वहाँ अकेला हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको आपकी मेहनत नज़र आ रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है आप ऐसे ही तो वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ पे आपने दरिया के बारे में सुना होगा, मछली है तभी तो जा रहे होंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि थोड़ा दूर है, फिर वहाँ पे जो है मामला दूसरे हैं, ये सारे देखने होते हैं। वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर अगर वहाँ पे बड़ी मिले ना मिले, वो एक छोटा दरिया है लेकिन मिलेगी ज़रूर, आपको मालूम है, तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ। आप ऐसा नहीं यहीं पे बैठे रहें इनके साथ जो है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होगा। उनसे जिसकी किस्मत में हुआ वो ले जाएगा, और जो है लोग आते जाएंगे और जॉब्स कम होती जाएंगी। जो सामने मछली होगी वही पागल हो जाएगी, अबे भाई मैं किसके पास जाऊँ। लेकिन हाँ उस वाले दरिए पे जाएंगे,
वहाँ पे देखेंगे आपको बड़ी मिलेगी, इनको छोटी छोटी मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आपको बड़ा शिकार मिलेगा। तो इसी तरीके से हम जो है स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आज मैं ग्राफिक डिज़ाइन की बात करूँ, उससे पहले मैंने जो है इस पर पूरी बात की हुई है 18 स्किल्स की, हमने उसको पूरा डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया होगा कि उसके अंदर मजीद बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उनकी सब कैटेगरी होती है, हमें उस सब कैटेगरी को देखना होगा। वैसे ही आज मैं ग्राफिक डिज़ाइन की बात करने वाला हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बेसिकली है क्या? अच्छा, मुझे नहीं मालूम पहले वीडियो कौन सी आएगी, पहले ग्राफिक डिज़ाइन वाले आने वाली है, पहले वो आएगी, अभी दोनों शूट पे चल रही है, रिकॉर्ड होंगी, देन उसके बाद आ जाएगी। अब देखना ये है हमें कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हमें कहाँ काम करना है। अगर आप देखें सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पोस्ट, उसके ऊपर बेताशा जॉब्स मौजूद भी हैं, उसको बेताशा काम करने वाले मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप एक और बात बताएं कि थंबनेल डिज़ाइन, हर कोई थंबनेल डिज़ाइन कर रहा है कि आई विल डू थंबनेल डिज़ाइन। हर कोई थंबनेल डिज़ाइन पे जो है अगर अपवर्क की बात की जाए, अप्लाई किया जा रहा है, या थंबनेल डिज़ाइन जॉब ढूंढ रहा है, या उसके लिए जो है हंटिंग कर रहा है, या अप्लाइंग कर रहा है थंबनेल डिज़ाइन के, मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, मैं थंबनेल डिज़ाइन कर दूंगा। और बेतहाशा उस पर जो है जॉब्स, अगर अगर एक जॉब पोस्ट हो रही है ना थंबनेल डिज़ाइन की, उस पर इतने सारे वर्कर्स या फ्रीलांसर्स जो आप कह लें, या जो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं कि सामने क्लाइंट भी सोच रहा है अभी मैं किसको दूँ। तो इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी हमें देखना होगा कि हम किस फील्ड पे जाके काम करें। हमें बाकियों की तरह देखें, अगर आपके पास ये लग रहा है कि मैं भी थंबनेल डिज़ाइन कर लूँगा, ग्राफिक डिज़ाइन सीख ली, मैंने भी थंबनेल डिज़ाइन करनी है, मैंने भी सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, मैंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, लिंक्डइन पोस्ट बनानी है, मैंने भी बैनर्स बनाने हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ डिमांड है। सोशल मीडिया पोस्ट की अगर डिमांड है तो किस जगह डिमांड है, हमें ये भी देखना होगा। मैंने बोला तो उसके लिए हमने जो है कैटेगरी वाइज को देखना पड़ेगा कि देखें, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया डिमांड बहुत है सोशल मीडिया पोस्ट की, क्योंकि हर कोई, अब क्योंकि फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें पोस्ट बन रही हैं। लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा कि उसमें कितनी मेहनत है। देन हमें देखना पड़ेगा पीछे कितने वर्कर्स मौजूद हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं जैसे बाकी लोग बना रहे हैं, तो ठीक है, आप जाके बनाएं। लेकिन आपको फिर उस तरह का पे नहीं मिलेगा जो आप जो है आपकी जो वर्थ है, या आप जो रखते हैं कि मेरे को इतना मिलना चाहिए, मेरी इतनी तो डिमांड होनी चाहिए कि अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ, तो हमें देखना पड़ता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आसान तरीका तो ये है कि आप जो है सोशल मीडिया पोस्ट को छोड़ें, जैसे बाकी लोग मना रहे हैं उनको मनाने दें। आप जो है कोई और कैटेगरी की तरफ आ जाएं। कैटेगरी क्या है? एक होगी पैकेजिंग डिज़ाइन, मैं बता रहा हूँ, एक है बैनर डिज़ाइन, एक है मैनिपुलेशन ऑफ फोटो। बहुत बेताशा इनकी डिमांड्स हैं, लेकिन काम करने वाले कम है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया के अंदर घुसा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैं सोशल मीडिया ही बनाना चाहता हूँ पोस्ट, तो हमें देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी की बना रहे हैं। आपको उसके अंदर कुछ महारतें हासिल ऐसी होनी चाहिए शायद बाकियों में ना हो। आप शौक से बनाएं, आप अप्लाई करें, लेकिन आपने बाकियों से अलग दिखना है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं के अलग नहीं दिखना चाह रहा, मैं कोई और कैटेगरी भी काम कर लेता हूँ यार, इस पर तो वैसे इतने लोग मौजूद हैं, इनको करने दें, इनको आप जाने दें, इनको बोले जाए यार तुम ये कर लो, मैं जो है कहीं और चला जाता हूँ, मेरे को मसला नहीं है, तुम लोग ये जॉब ले लो। आपको उससे अलग जगह पे जाए, पैकेजिंग डिज़ाइन पे जाए, बेताशा पे आउट मिलेगा, बहुत उसमें डिमांड है, और काम करने वाले कम है। इसी तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ फोटो पे भी बहुत अच्छी पेइंग आउट मिलती है, लेकिन काम करने वाले कम है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा नीचे हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखें, यू एक्स और यू आई डिज़ाइन के ऊपर बात की है हमने, पहले भी की हुई है, पहली वीडियो के अंदर, जो इससे पहले वीडियो आए जो रिकॉर्ड हुई है, और ये वाली वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ मैं कि यू एक्स डिज़ाइन की बेताशा डिमांड काम करने वाले कम है, क्योंकि हर कोई उसके अंदर लगा हुआ है। हर कोई फोटोशॉप के जरिए जो है, या तो कैनवा के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहा है, जो कि यूएक्स के जरिए भी हो सकती है। और यूएक्स डिज़ाइन के अंदर हम क्या समझ रहे होते हैं, खाली हमें डिज़ाइन करने आनी चाहिए, हम कर लेंगे कि ना ऐप डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन। उसके अंदर भी बेताशा वर्किंग होती है, कैटेगरीज वाइज होती है, आपने उसके अंदर भी कुछ स्पेशल स्किल्स सीखनी है, और बाकी में सीखनी चाहिए अगर आप चाहें तो। लेकिन डायरेक्ट यूएक्स और डिज़ाइन सीखे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीख लें तो आपकी डिमांड एंड तक बढ़त रहेगी कि आया इसने कुछ एक्स्ट्रा सीखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पता चलेगा यार ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, मैं भी यहाँ कूदता हूँ, हर कोई इस पे भी कूदना शुरू है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने सबसे अलग करनी है। इसी तरीके से अगर आप यूएक्स डिज़ाइन की तरफ आ गए, उन सोशल मीडिया कैटेगरी को छोड़ के आप इस कैटेगरी की तरफ आ गए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप जो है सोशल मीडिया वाली कैटेगरी को छोड़ के यूएक्स की कैटेगरी की तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जॉब्स हैं और काम करने वाले कम है। लेकिन
हमें इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है, जब लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा काम कर रहा है, मैं भी यहाँ कूदता हूँ, हर कोई कूदना यहाँ शुरू कर देगा, तो उससे क्या इसकी भी फुल हो जाएगी। तो इससे क्या, तो हर किसी की कैटेगरी फुल हो रही है। तो हमें क्या करना होगा कि हम उसी डिमांड के अंदर रहें, हम उसी कैटेगरी के रहें, लेकिन हमारी वर्थ बढ़ जाए बाकियों की निस्बत, कि हम आके यहाँ पे लें। तो कहते हैं ना कि एक तालाब है और यानी दरिया है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब मछली पकड़ने में बैठे हुए हैं, लेकिन एक चालाक इंसान आता है, वो ऐसा काम कर देता है कि वो एक ऐसी उसके जो निप होती है, जहाँ पे वो कांटा लगा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा फंसा देता है कि मछली, बड़ी मछली उसकी जाल में आ जाती है, और बाकियों में नहीं आती, वो ऐसा बना देता है और वो ले जाता है। तो आपने बिल्कुल ऐसा करना है, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर रहना चाहते हैं रहें, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा लिखें। आपको ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको ऐसे स्किल्स, आपको टाइपोग्राफी मालूम होनी चाहिए, आपको लोगो के बारे में मालूम होना चाहिए, कलर की जो थ्योरीग्राफी होती है वो आपको पूरी मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम है तो आप ज़ाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट को यानी एक जॉब को विन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, आप यूएक्स डिज़ाइनर बन रहे हैं, तो साथ में आपको कुछ महारतें हासिल कर लेनी चाहिए, भले उसके अंदर जॉब ज़्यादा है, काम करने वाले काम है, फिर भी कर लेनी चाहिए, ताकि कल अगर कोई आता भी है तो मेरे को बीट ना कर सके, उसको मालूम हो कि मैं ऐसा हाई लेवल का काम करूँ शायद दूसरा नहीं कर सकता। मैंने आज तक ये नहीं देखा, मैंने इससे पहले भी कुछ यूएक्स डिज़ाइन की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कि मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी को कीबोर्ड डिज़ाइन करने आ रहा हो यूएक्स पे। किसी ने नहीं किया, बहुत कम है। पर्सनलाइज कीबोर्ड नहीं है किसी भी ब्रांड का। भाई आपका एक ब्रांड है, आपकी एक कलर आइडेंटिटी है, आप उसी हिसाब से कीबोर्ड डिज़ाइन करो उस कलर के मुताबिक। कितना वीआईपी लगेगा? बहुत ही कम है जो करवाते हैं मुझसे, और होता भी है। इसी तरीके से पैकेजिंग डिज़ाइन की बात, अगर यूएक्स के ऊपर ही एक और बात कर लूँ, फिर मैं पैकेजिंग डिज़ाइन और इन सब जा रहा हूँ। तो मैंने ये नहीं देखा है आज तक कि कोई जो है काम तो करवा रहा है लेकिन यूएक्स के डिज़ाइन के अंदर, लेकिन वो थोड़ा वो जो है अभी भी अपने अंदर जो है ना डाउट फील्स कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा थीम्स या नहीं लगा रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं ऐड कर रहा होता, वो यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश नहीं करता है, वो कॉम्प्लेक्स कर देता है। हम उसको जितना मैपिंग करके, रोड मैपिंग करके देते हैं, वो वैसा नहीं कर रहा होता। आपने ये सीखना होगा। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे किस फील्ड से भी हो, आपकी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जैसे क्रिएटिविटी में काम कर लिया, मैं कहता हूँ वो हर फील्ड के अंदर अच्छा है और महारत हासिल कर सकता है। और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए साथ में। ये तो सॉफ्ट स्किल्स हैं जिन पे आपने ज़रूर हासिल करनी है, चाहे आप एआई डेवलपर हों, एआई एजेंटिक हों डेवलपर हों, या फिर मशीन लर्नर के अंदर में हमारा हासिल की भी हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे तो बेताशा काम करना है हमने हर हाल में, तो ये आप जॉब विन कर सकेंगे। वही मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि ना इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया कि नोब के अंदर ऐसा काम लगाया कि वो विन कर गया। नेक्स्ट, प्रिंट, पब्लिकेशन, लेआउट, डिज़ाइन, यानी ये बैनर, पब्लिकेशन, लेआउट, बुक कवर्स के अंदर आ गए, बेताशा कैटेगरीज मौजूद हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देन आता है इन्फोग्राफिक्स एंड डेटा वेस्टुलाइजेशन। मैंने अभी तक देखा है कोई भी इन्फोग्राफिक्स नहीं बना रहा होता। हर कोई जो है वही पुराने स्टाइल में कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर एक के लिए अलग अलग पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर भी जो है इन्फोग्राफिक्स की जा सकती है। लोग अभी तक सोशल मीडिया बना रहे होते हैं, लेकिन इन्फोग्राफिक्स की तरफ आना पड़ेगा। इन्फोग्राफिक की बहुत डिमांड है, क्योंकि डेटा इतना बड़ा आ रहा है कि डेटा की अगर एक चार्ट बना ली जाए, इन्फोग्राफिक्स कर ली जाए, तो बहुत ही अच्छा है। और इस पर जो है वीडियो एडिटर भी काम कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स में बहुत काम बाकी है। मार्केटिंग की बात की जाए, अभी मैंने बात की है कि सोशल मीडिया के अंदर ही मैंने रहते हुए आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, इनकी भी यूएक्स डिज़ाइन की, जो मैंने बताया यूआई या यूएक्स डिज़ाइन जो भी है, इसके अंदर सब कैटेगरीज मौजूद हैं, उन्हें हमें हासिल करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फंक्शनल वेबसाइट। सही है। इंश्योरिंग, आपने ये भी याद रखना है कि अगर मैं यूएक्स डिज़ाइन सीख रहा हूँ, मुझे एआई टूल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए, अप टू डेट रहना है। एआई टूल्स हर आए दिन, हर एक दिन जो है नया एआई टूल आ रहा है, आपने उसको सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपने एआई टूल जो 6 महीने पहले आया था आप उसी पे काम कर रहे हो, उसी के ज़रिए यूज़ कर रहे हो। मैंने पहले भी वीडियो पे बोला हुआ है कि एआई टूल्स को ज़रूर इस्तेमाल करें, बेताशा इस्तेमाल करें, अपने काम को ईजी बनाएं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, 6 महीने पहले जो एआई टूल आया था ना, उसी पे फलाना बहुत अच्छे हैं, उसमें फिट फाट है, वही यूज़ करें, हम नए एआई टूल्स को एक्सप्लोर नहीं करें। करेंगे आप अप टू डेट रहेंगे। आप न्यू न्यू एआई टूल्स को जितना ज़्यादा रखेंगे, आपके काम उतना आसान होता रहेगा और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। एआई टूल्स को आपने ध्यान रखना है। आपने अगर एआई जेनेटिक्स को भी सीखना होगा, भले आप कोडर नहीं है, प्रोग्रामर नहीं है, आप एआई डेवलपर नहीं है, वेबसाइट डेवलपर नहीं है, यानी आपको ये पाइथन वगैरह नहीं आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेकिन आपको एआई एनजेटिक्स, सॉरी एनजेटिक्स बोल रहा हूँ मैं, एआई एनजेटिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एआई
एजेंटिक्स आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये रोबोट होंगे, तो ये रोबोट हमारी जगह कैसे काम करेंगे, हमें उनको किस तरीके से सीखना है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हर जगह मौजूद, यूट्यूब से लेके आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। ट्रांसलेटिंग ब्रांड इमेज टू कलर, आपने मैंने बोला क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। फॉन्ट, ग्राफिक्स एंड लेआउट, आपको मालूम होना चाहिए क्लाइंट क्या मांग रहा है, क्या उसका ब्रांड क्या है, उसका बिजनेस क्या डिमांड कर रहा है, और आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो। हाउ टू गिव आउट योर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंग्स। वेबसाइट अपडेट, वेबसाइट एज नीडेड, ये आपको मालूम होनी चाहिए। प्रिंट एंड पब्लिकेशन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया, बुक कवर हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, मैगजीन, ये मेन्यू, बेहताशा रेस्टोरेंट खोलना है, ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है, इन सब की डिमांड भी उसी तरह से बढ़ रही है। इसमें जो है इसमें पैकेजिंग डिज़ाइन आई थिंक ऐड नहीं किया, पैकेज डिज़ाइन की बहुत है। हाँ, ये अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के अंदर यही आता है। स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड, ये सारी बहुत हाईली डिमांडेड जॉब्स हैं, इस पर काम करें। लेकिन साथ में इसके अंदर कुछ आपने हाई, जो मैंने बताया कि आपको जो है कुछ हाई फाई काम करना सीखना ज़रूरी है, कि अगर आज इसके अंदर लोग नहीं हैं काम करने वाले, कल तो होंगे ना, तो उस वक्त आप क्या करोगे, तो उसके अंदर आपको कोई भी धक्का मार कर निकाल देगा, वो बोलेगा भाई मेरे को उससे सस्ते में वो काम करके दे रहा है, तू तो बहुत महंगा करके दे रहा है। तो आपने क्या करना है, अपनी डिमांड बढ़ानी है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, शायद दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ऐसा मेन्यू डिज़ाइन करें कि आपको एआई टूल्स के बारे में मालूमात हो, कि मैं एआई टूल के ज़रिए ये मेन्यू डिज़ाइन एक दिन में कर दूंगा, लेकिन साथ में से ना कुछ मेरी थिंकिंग होगी, आपकी जो डिमांड होगी मैं उसको पूरा सॉल्व करूँगा, देन एआई के ज़रिए मैं डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, और फिर उसको कुछ एडिटिंग करूँगा, और उससे आपकी डिमांड जल्दी हो जाएगी। शायद दूसरे ना कर सके हो, शायद दूसरे आपकी उसको नहीं समझ सकते हो, हर कोई तो नहीं पहुंच पाता उस तक। देन स्टेशनरी है, बिजनेस कार्ड हो गए। अच्छा, अगर आप पैकिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक नया पैकिंग डिज़ाइन कैसे कर सकता हूँ, और उसको कौन सी तरीके से फुल वीआईपी कर सकता हूँ, इस तरीके आपको मालूम है। ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगों के बारे में मैंने अच्छे से बात की अभी इससे पहले। इन्फोग्राफिक्स के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें फैट, डेट, स्टेट, इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन, ये सारी यहाँ पे देनी होती है, और यकीन जाने इसकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने आपको बताया, देखिए मार्केटिंग और ब्लॉग पोस्ट, केस स्टडी, रिज्यूम, इससे लोगों को समझने में भी आसानी होती है, आप समझा अच्छा सकते हो। ये बिजनेसेस के अंदर बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है इंफोग्राफिक, क्योंकि उनके मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो अगर कोई नया प्लान लॉन्च करते हैं, यानी कि उनका कोई गोल होता है, उनको अचीव करना होता है, उनके क्या क्या टारगेट्स उनको अचीव करने, क्या क्या वो स्ट्रेटजीज अपना रहे होते हैं, उनको क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें इन्फोग्राफिक्स के जरिए वो जब करते हैं। एक इन्फोग्राफिक जब वो उसको डेटा को इस तरीके से डिज़ाइन करता है, कहना उसके अंदर वो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, देन आपने इस स्टेप को जाना है। अच्छा, इसके इन्फोग्राफिक्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत आशा को अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वो किस तरीके से उसको हमें डेटा को वर्चुअलाइज करना पड़ता है, और देन जो है आप जब क्लाइंट डिलीवर करते हो, फिर जब वो अपनी रिपोर्ट देता है अपने बिजनेस के अंदर बैठे हुए, तो उसके सामने वर्कर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं या दूसरे डीलर्स होते हैं, वो अच्छे से समझ जाते हैं ब्रांड जो डिमांड है, गोल की क्या डिमांड है। मार्केटिंग, बिहेवियर, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये सारे जो बैनर, पोस्टर हो गए, सोशल मीडिया ग्राफिक्स हो गए, लेकिन मैंने बोला अप टू डेट रहना ज़रूरी है। देन ये कुछ जॉब्स हैं जिनकी जॉब्स मौजूद हैं, इनकी डिमांड क्या होंगी ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है कौन क्या कर रहा है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है कैड एजुकेशन और ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स किन किन हासिल करनी होगी, ये आपको मालूम है। स्किल्स से ज़्यादा जो है आपको क्या दूसरों से अलग करवा रहा है वो आपने सीखना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर सी बात है, आप विन करेंगे प्रोडक्ट को और जॉब को भी। और उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल स्किल्स की अलग इन्होंने कैटेगरी, एनालिस्ट की अलग बनाई, बिजनेस की अलग, कैरियर की अलग बनाई हुई है, और यहाँ पे पूरा इन्होंने डेटा दिया हुआ है। इसी तरीके से जो है नीचे जाएंगे और मज़ीद तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन बताना ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।